हरे कृष्णा दोस्तों। विक्रम टेक्निकल कॉर्नर के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ओएचई में जो डिफरेंट तरह के हमारे इंडिंग कोण होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि हमारे ओएचई में जो डिफरेंट तरह के कोडिंग होते हैं उसका कहां कहां यूज किया जाता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं देख कर ही। और उनमें एक स्पेशल नंबर भी दिए जाते हैं। आखिर उस स्पेशल नंबर की क्या खासियत है, वो नंबर क्यों देने दिए जाते हैं, आज ये सब हम लोग जरूर देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेलवे टेक्नीशियन के लिए या फिर जो भी रेलवे एम्प्लॉय ओएचई में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि एक ये हमारे सुरक्षा की दृष्टि से भी इन सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिंग कोण हमारे दिए गए हैं। तो ये जो आपको सबसे पहला दिख रहा है लार्ज स्पेन वायर, जो हमारा लार्ज स्पेन वायर है जिसको कि हम लोग एलिस वायर भी बोलते हैं, उसमें जो हमारा इंडिंग कोण होता है वो यूज होता है ये रेड वाला या लार्ज स्पिन वायर। हमेशा हमारे कितने होते हैं 130 mm² के हमारे लार्ज स्पिन वायर होते हैं। उसमें जो हम लोग इंडिंग कोण यूज करेंगे उसका जो कलर कोडिंग किया जाता है रेड से किया जाता है। अच्छा, ये रेड से किया जाता है, इसे क्या कारण, ताकि हम इंडिंग कोण को हम देख के ही पहचान सकते हैं, ऊपर से ही पहचान सकते हैं। यानी कि हमको ये देख सकते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं। एक ये हुआ ज्वाइंट सॉकेट हो गया, ये बॉडी का आरआई नंबर हुआ, और ये ज्वाइंट कोन का आरआई नंबर हुआ। यानी कि आरआई नंबर ये हुआ जो कि रेलवे का जो एक हर एक मटेरियल के अपना एक यूनिक कोड दिया जाता है, वही उसका आरआई नंबर होता है। जैसे इस इंडिंग कोड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक ज्वाइंट सॉकेट होते हैं, ये वाले पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिसका कि आरआई नंबर होता है 1102। एक बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स का आरआई नंबर होता है 1131, और ज्वाइंट कोन का आरआई नंबर होता है 1143। अब इसमें देखिए आरआई नंबर में तो ये 130 वाले जो हमारे एलएस वायर होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि रेड कलर से कर दिया, हर एक का क्या होता है अलग अलग होता है यूज। तो रेड कलर जैसे हम देख लेंगे तो हम बता देंगे अच्छा ये एलएस वायर में यूज होता है। अब तो हमारे इसमें जो होता है इसको अंदर वाले पार्ट्स को खोल कर तो देख नहीं सकते हैं ना, इमरजेंसी में यूज आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, केवल कलर से ही पहचान सकते हैं। अच्छा, ये हमारे एलएस वायर के लिए है। तो ये देखिए ये सबसे अंदर होता है, ये पार्ट्स अंदर की ओर होता है जिसका कि नंबर होता है 1143, और ये जो बॉडी पार्ट का नंबर होता है इसका 1131 होता है। तो हमेशा जो आपका ज्वाइंट सॉकेट का और बॉडी का आरआई नंबर मिलेगा वो हमेशा सेम रहेगा। डिफरेंट किसका रहता है, ज्वाइंट कोन का। ज्वाइंट कोन अलग अलग हो गया तो हमारा वायर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। वायर लूज हो जाएगा तो ये क्या हो सकता है, कभी कभी वायर ओपन भी हो सकता है। जब ओपन हो जाएगा तो हमारा ओएचई का वायर पूरा हमारे रेलवे ट्रैक पर गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। तो हम जब अगले देखते हैं वायर, तो ये देखिए यहाँ पर एक क्रॉस फीडर वायर है जिसमें कि 150 जो वायर होते हैं, फीडर के 150 वायर होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। इसका कलर कोड क्या है, इसका कलर कोड सफ़ेद रंग का है, यानी कि वाइट कलर का इसका सफ़ेद कोड है। तो आप देख सकते हैं इसका भी तीन, हर एक इंडिंग मोड का 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये हम ग्रीन जो एलएस वायर का होता था, लार्ज स्पिन वायर का, उसको रेड से पेंट किया, मार्किंग किया रहता है। और जो हमारा क्रॉस फीडर वायर का होता है उसको, जो 150 स्क्वायर का होता है, उसको सफ़ेद वाइट कलर से किया जाता है। तो एलएस वायर का भी ये देखिए ज्वाइंट सॉकेट जो उसका आरआई नंबर उसका 1102 है, और जो फीडर वायर का इसका भी 1102 है। जो बॉडी का पार्ट्स है उसका भी 1131 है, इसका भी 1131 है। बॉडी पार्ट्स का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो ज्वाइंट कोण का अंतर है केवल, इसमें 1143 है, इसमें 1104 है। तो मेन यही ज्वाइंट कोण है। ज्वाइंट कोण से ही क्या होगा, तो 1143 नंबर है तो इसमें हमेशा किसके पार्ट्स लगेंगे, तो हमेशा इसमें लगेंगे जो एलएस वायर्स होते हैं 130 के उसके लगेंगे, जबकि 1104 वाले में किसके लगेंगे,
जो 150 एम के क्रॉस फीडर वायर होते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो हमारा एक और है कलर कोड जिसका कि ग्रीन होता है जो गैल्वेनाइज स्टील एंटी क्रीप एंकर के लिए होता है। किसका रहता है? गैल्वेनाइज स्टील एंटी क्रीप एंकर के लिए होता है। यह बहुत ही कम यूज होता है, कहीं कहीं पे यूज होता है, अब तो दूसरे तरह का आ गया है तो ये वाला कम यूज हो रहा है। जिसमें कि अब इसका लेकिन जो स्टील वायर का है जॉइंट का, इस एंटी क्रिप सेंटर के लिए इसका देखिए, इसके हमेशा ध्यान रखना 3 तरह के इंडिंग कोण है, तीनों के 3 पार्ट्स होंगे, एक जॉइंट सॉकेट, एक बॉडी और एक जॉइंट कोण। तो जॉइंट सॉकेट हम जो देखिए एल एस वायर के और फीडर वायर के लिए, उसमें क्या है, उसका जॉइंट सॉकेट का नंबर सेम ही था 1102 और 1102। लेकिन इसका जो गैल्वेनाइज स्टील एंटी क्रिप वाला है इसका कितना है? 1361 है। लेकिन दोनों का बॉडी पार्ट्स का नंबर देखिए, इसका भी जो एल एस वायर का 1131 बॉडी पार्ट्स, और जो हमारे फीडर के लिए क्रॉस फीडर के लिए 1131, और हमारे जो ये हैं गैल्वेनाइज स्टील एंटी क्रिप एंकर के लिए उसके भी 1131 है। और जॉइंट कोण तीनों का तो अलग होगा ही। हमारे जॉइंट कोण की अगर बात करें तो लार्ज स्पिन वायर के लिए 1143 होते हैं, और क्रॉस फीडर वायर के लिए 1104 होते हैं, और जॉइंट कोन के लिए जो हमारे एंटी क्रिप एंकर होते हैं गैल्वेनाइज स्टील का, उसके लिए 1362 है। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है, जो इसके जॉइंट कोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना, वरना ये क्या होगा, ये हमारे लूज हो जाते हैं, हमारे वायर लूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। तो एक और इसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो एल एस बार में होता है 130 वायर का यूज होता है, लार्ज स्पिन वायर, और जो क्रॉस फीडर वायर होता है उसमें 150 वायर का यूज करते हैं हम लोग, और हमारा एंटी क्रीप वाला जो वायर होता है उसमें हम लोग 1300, सॉरी इसमें हम इसका तो बताया नहीं गया है कितना होता है, इसमें हम लोग जो ज्वाइंट कोन यूज करते हैं 1362 का यूज। तो ये 3 तरह के कोन थे जो कि हमने आपको बताया है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे पहले इसमें क्या रहता था, कलर नहीं किया रहता था, लेकिन अब कलर इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग केवल देख कर ही पहचान सकते हैं किसके लिए वायर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रेड, अच्छा रेड का है, आराम से आप पहचान सकते हैं कि भाई ये किसके लिए है, तो ये हमारे एल एस वायर के लिए। वाइट कलर का है, वाइट कलर का क्रॉस फीडर वायर के लिए है। ये हमारे ग्रीन कलर का है तो एंटी क्रिप के लिए है, गैल्वेनाइज स्टील वाले उसके लिए है। तो कलर देख के ही पहचान सकते हैं। और हमेशा ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना कि एल एस वायर में हम वाइट का या ग्रीन का यूज कर देंगे और फीडर वायर में हम रेड वाला या फिर ग्रीन वाला यूज करें। जो जिसके लिए है उसी के लिए हमेशा यूज करना है। आशा करते हैं आप लोगों जो इंडिंग डिफरेंट तरह के इंडिंग कौन है उसके बारे में अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।